नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुजी एजुकेशन ऐप पर। और प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं मैथ में टॉपिक सरल ब्याज की। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ब्याज हम दो प्रकार का अध्ययन करते हैं। एक होता है अपने पास में साधारण ब्याज, सरल ब्याज, और दूसरा टॉपिक हम पढ़ते हैं चक्रवर्ती ब्याज। एक होता है अपने पास में साधारण ब्याज और दूसरा हम पढ़ते हैं चक्रवर्ती ब्याज, किसी राशि पर लगने वाली ब्याज की राशि। देखो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में जो डिफरेंस होता है वो थोड़ा सा हम एक बार इक्वली समझ लें। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई राशि 1000 रुपये साधारण ब्याज पर 10% की दर से दी, ठीक है, और वही राशि 1000 रुपये हमने 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर दी। पहले वर्ष में अपने पास में 10% अर्थात मूलधन 1000 का 10% 100 रुपये ब्याज के हो गए, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज में भी यही होगा अपने पास में 100 रुपये। लेकिन ये तो बात थी पहले वर्ष की। जब हम बात करें दूसरे वर्ष की तो यहाँ तो साधारण ब्याज समान रहेगा, वही 100 रुपये, ठीक है। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है कि 1000 रुपये पर 100 रुपये तो चक्रवर्ती ब्याज है ही है, ठीक है। साथ में ये जो दूसरी राशि 100 रुपये है, इसका भी 10% ब्याज इसमें इंक्लूड होगा। और अपने पास में कितने रुपए? 10 रुपये। अर्थात दूसरे वर्ष में साधारण ब्याज समान 100 रुपये देने पड़ेंगे और चक्रवर्ती ब्याज अपने पास में 110 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये डिफरेंस होते हैं। अर्थात साधारण ब्याज में अपने पास एक एक नियम लागू होता है। अब हम बात करें तो साधारण ब्याज में मुख्यतः हम इन 4 सूत्रों का अध्ययन करते हैं। पहला सूत्र जो अपने पास में होता है साधारण ब्याज में, वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। अपने पास में दर प्रतिशत में होती है, इसलिए बटे में 100 आते हैं, ठीक है। बात करें हम मूलधन की कि हमें मूलधन निकालना हो तो देखो बटे में 100 साधारण ब्याज की किस में आ जाएंगे अपने पास में? गुणा में। साधारण ब्याज की किस में आ जाएंगे भाई? अपने गुणा में। बटे दर इंटू समय, भाई दर और समय किस में? मूलधन के गुणा में, यहाँ किस में? भाग में, ठीक है भाई। दूसरी बात हम ज्ञात करना सीखे दर ज्ञात करना सीखे तो अपने पास में होगा साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन इंटू समय, ठीक है। फिर हम समय ज्ञात करना सीखते हैं। समय ज्ञात करना हम सीखें तो अपने पास में होता है साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू दर, ठीक है। इन 4 फॉर्मूला का हम बेसिक से इसमें अध्ययन करते हैं। अब अपने पास में जो साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन है, ये कंपटीशन एग्जाम में कम देखने को मिलता है, ठीक है। अपने पास में मुख्यतः मूलधन दर और समय में से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे अब हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण ब्याज ज्ञात करना, किसी राशि पर साधारण ब्याज ज्ञात करना। पहला जो हम इसमें टाइप पढ़ेंगे वो टाइप होगा साधारण ब्याज ज्ञात करना। इसमें 3 प्रकार के मुख्यतः क्वेश्चन बनते हैं भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन अपने पास में इस प्रकार से दे दिया कि कोई राशि 8000 रुपये 8% की दर से 2.5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। ये अपने पास में मूलधन, ये दर और ये समय, ठीक है। तो भाई साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब अपने को इसमें एक बात ध्यान में रखना है, ठीक है, कि समय जो हमें होगा वो समय अपने को वर्ष में लेना है, पहली बात। दूसरी बात अपने को ध्यान में रखना है कि अगर कोई राशि अपने पास में मिश्र भिन्न में हो तो भिन्न हमें सदैव साधारण भिन्न काम में लेनी है। कौन सी भिन्न लेंगे? साधारण भिन्न। यहाँ जिसे 2.5 वर्ष दे रखे 2 दूनी 4 1 5, ठीक है, कता भाई 5/2 वर्ष इनका मान से, ठीक है। फिर अब हम बात कर रहे हैं कि साधारण ब्याज जिसका हमें जब ज्ञात करना हो तो साधारण ब्याज अपने पास में होगा मूलधन 8000 रुपये गुणा दर 8 गुणा समय 5/2। दर को हम समय में बदलें, दर प्रतिशत में है तो बटे 100, ठीक है। 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल आउट, यहाँ हो जाएगा 4,
5 चौक 20, 20 8 16, 100 रुपये अपने पास में इसमें क्या हो जाएगा, ब्याज का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो अपने पास में बनता है, दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि कोई राशि 1460 रुपये 7 माह के लिए 5% की दर से उधार दी जाती है। कोई राशि 1460 रुपये 7 माह के लिए 5% की दर से उधार दी जाती है। तो बताओ दी गई राशि का साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा। अब अपने पास में समय महीने में है, ठीक है, हमें वर्ष में चाहिए, तो महीने को वर्ष में कन्वर्ट करें तो 7/12 वर्ष। ठीक है, दर अपने पास में संख्या में है, तो अपन बात करें सरल ब्याज की या साधारण ब्याज की। ठीक है, मूलधन लेते हैं अपन 1460 इंटू 7 इंटू 5/100 इंटू 12, 7/12 और 100। ठीक है, एक बिंदु से अपने पास में एक बिंदु कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ 5 2 10, 146 इंटू 7 बटे 12 दूनी 24। ठीक है, इसको हम हल करें तो अपने पास में आ जाएगा यहाँ तो, अच्छा 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 7 14 73 इंटू 5 बटे 12। ठीक है, इसको हल करें, 5 3 15, 7 5 35, 1 36, 365 बटे 12 भाग देते इसमें, तो अपने पास में पॉइंट में वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, कि 365 बटे 12, 12 3 36, 30 बार भाग चला जाएगा पॉइंट 5, 12 चौक 48 और 12 दूनी 12 एकम 12। ये अपने पास में 30.41 रुपये अपने पास में राशि प्राप्त होती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करते हैं अपन इसका। 7200 रुपये 8 माह के लिए 8% की दर से उधार दिए जाते हैं। तो बताओ साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा। समय फिर अपने पास में महीने में है। ठीक है, अपने को वैल्यू निकालनी है, तो भाई सबसे पहले समय को वर्ष में 8/12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3 वर्ष। ठीक है, अब हम इसमें निकालें तो साधारण ब्याज अपने पास में क्या होगा, वो होगा मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, तो 100 इंटू 3। ठीक है, 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल आउट, यहाँ अपने पास में भाग चला जाएगा 24, 8 दूनी 16 और इंटू 24, 24 इंटू 16, 16 चौक 64 हासिल 6, 16 दूनी 32 और 6 38, 384 रुपये अपने को क्या होगा, ब्याज प्राप्त होगा। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है अपने पास में, तीसरा क्वेश्चन बने कि अपने को समय दिनों के अंतराल में दे रखा हो। पहले अपने को समय दे रखा था वर्ष में, फिर हमें समय दिया गया महीने में, फिर अपने को समय दिया गया दिनों के अंतराल पर। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यदि 2920 रुपये 10 जून 2020 से लेकर 30 जुलाई 2020 तक 16% की दर से उधार दिए जाते हैं, तो साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज क्या होगा। भाई अपने पास में 2920 रुपये 10 जून 2020 से लेकर 30 जुलाई 2020 तक 16% की दर से उधार दिए जाते हैं। तो बताओ साधारण ब्याज क्या होगा।
मूलधन 2,920 रुपये। ठीक है, दर अपने पास में 16%। बात करें टाइम की तो भाई अब की बार अपने पास में दिन 10 जून से 30 जुलाई तक दिन अपने पास में आते हैं। 50 वर्ष में बदलें 365। ठीक है, निकालें साधारण ब्याज तो वो होगा अपने पास में मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ये इससे कैंसिल आउट होगा 2 बार, ये इससे कैंसिल आउट होगा 8 बार। 365 इससे डिवाइड होता है 365 भाग दें इसमें 5 का, 5 संता 35 बच गए 5 × 15। ठीक है, इसमें 5 का भाग दें 5 × 5 = 25, 4 × 42, 5 × 40। ठीक है, 2 × 20, 5 × 4 = 20। इसका इसमें भाग चला जाएगा 8 बार। ठीक है, तो अपने पास में आते हैं 8 × 8 कितने रुपए? 64 रुपये। ठीक है, मूलधन 2920 रुपये था, दर 16%, समय 50/365। 50 दिन अपने पास में आए 10 जून से 30 जुलाई के मध्य, वर्ष में बदला 365 का भाग देते हैं। ठीक है, तो अपने पास में वैल्यू आती है ये। ठीक है, कि उसका साधारण ब्याज अपने पास में 64 रुपये। तो साधारण ब्याज ज्ञात करना 3 ही प्रकार के, वर्ष में दे दे अपने को क्वेश्चन, महीने में दे दे समय, और समय दे दे अपने को दिन के अंतराल में। अगर भिन्न मिश्र भिन्न हो तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे साधारण भिन्न में। ठीक है, बात करें इसमें टाइप दूसरा तो वो होगा अपने पास में मूलधन ज्ञात करना। मूलधन ज्ञात करना। मूलधन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इसमें मूलधन होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर इंटू समय। ये हमने इसमें फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, अब अपने को कह दिया गया, एक एग्जाम्पल इसमें ले लें। किसी राशि का 6% वार्षिक सरल ब्याज की दर से साधारण ब्याज 1980 रुपये प्राप्त होते हैं तो वह राशि होगी, या वह राशि ज्ञात करो। ठीक है, साधारण ब्याज 1980 रुपये, 6 वर्ष वार्षिक दर से, और 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है कि किसी राशि का 6% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1980 रुपये प्राप्त होते हैं तो वह राशि होगी। ठीक है, तो अपने पास में फॉर्मूला होता है मूलधन P इंटू साधारण ब्याज गुणा 100 बटे समय इंटू दर। ठीक है, 6 दूनी 12, 1980 इंटू 100 बटे 12। 12 के इसमें भाग दें तो अपने पास में जाता है 12 एकम 12, 7 78, 12 छिगाणी 72। ठीक है, फिर अपने पास में बच के 6, 12 पंजे 60, 16,500 रुपये। ठीक है, दूसरा अपने पास में हम निकालें तो देखो कि किसी राशि का जो ब्याज प्राप्त होता है वह मूलधन का कितना होता है। जैसे मान लीजिए, माना कोई राशि 1000 रुपये है। ठीक है, अब हमने इसका ब्याज निकाला,
कि हमें 10% की दर से इसे दिया जाए, तो प्रथम वर्ष में जो ब्याज प्राप्त होगा वो इसका 10% होगा, मूलधन का 10% होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि 2 वर्ष के लिए उधार दी जाए या 20, तो 2 वर्ष के लिए अपने पास में ब्याज होगा 20% 1000 रुपये पर, तो भाई अपने पास में ब्याज कितना आएगा, ब्याज आएगा अपने पास में 200 रुपये। ठीक है, अर्थात इसी राशि का प्राप्त होता है प्रतिशत। समय को दर से गुणा करें तो वह मूलधन का जो भाग प्राप्त होता है वह साधारण ब्याज होता है। अर्थात हम बात करें साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज होता है RT प्रतिशत, साधारण ब्याज होता है RT प्रतिशत, दर इंटू समय प्रतिशत। ठीक है, अब देखो हमें दे रखा था 6% समय 2 वर्ष के लिए, अर्थात ये मूलधन का कितना है प्रतिशत भाग है, 12% भाग है। 12% भाग कितनी, मतलब साधारण ब्याज है ये, हाँ या ना। ठीक है, 1980/12, ये 12% भाग है मूलधन का, इंटू 100 भाग दे इसमें, तो अपने पास में आएगा 165, तो वह राशि होगी अपने पास में 16,500 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें इसी प्रकार से, तो कह दें कि कोई राशि साढ़े 4% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो साधारण ब्याज 6210 रुपये प्राप्त होता है। तो बताओ वह राशि कितनी है। कोई राशि 4.5% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाए तो साधारण ब्याज 6210 रुपये प्राप्त होता है, तो बताओ वह राशि कितनी है। सेम अपने पास में वही होगा कि साधारण ब्याज होता क्या है, मूलधन का RT प्रतिशत, अर्थात साधारण ब्याज होगा अपने पास में, सबसे पहले साधारण बिन में चेंज करें, 4 दूनी 8 1 9/2 गुणा समय 2, यहाँ से यहाँ कटेगा तो कितना भाई 9%, कितना है 9%। अपने को चाहिए मूलधन, तो 6210/9 इंटू 100 भाग देश में, तो 9 6 54, 8 81, 9 9 81, 0 690, वह राशि अपने पास में है 69,000 रुपये, है या ना। दर 4.5, 4 दूनी 8 1 9%। ठीक है, 9/2 समय 2 वर्ष इंटू 2 से किया 9%, अपने पास में राशि कितनी आई 69,000 रुपये। पहले क्वेश्चन में अपने पास में ब्याज की राशि दे दी, समय दे दिया और दर दे दी, हमें मूलधन पूछ लिया। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, अगले जो टाइप का क्वेश्चन बनता है वो हम देखें कि किसी राशि को 8% की दर से, किसी राशि को 8% की दर से 3.5 वर्ष के लिए 3.5 वर्ष के लिए उधार दी जाए तो वह राशि 5120 रुपये हो जाती है, 5120 रुपये हो जाती है। तो वह राशि ज्ञात करो, तो वह राशि ज्ञात करो। 8% की दर से 3.5 वर्ष के लिए उधार दी जाए तो वह राशि 5120 रुपये हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात करो। अब की बार अपने को जो दिया है वह ब्याज नहीं दिया है, अब की बार अपने को वह राशि दे दी कि वह 8% की दर से 3.5 वर्ष में 5120 रुपये हो चुके हैं।
अर्थात ये जो अपने पास में आया ये आया मिश्र धन। क्या आया भाई? ये मिश्र धन। कितना? 5120 रुपये। दर अपने पास में 8%, समय 3.5 वर्ष। ठीक है, 3 दूनी 4 1 7/2 वर्ष। निकाले भाई। तो अपने पास में अब की बार जो साधारण ब्याज है वह है 8% अर्थात 8 × 7/2, 7 चौक 28%। लेकिन ये ब्याज की राशि नहीं है। अपने पास में ब्याज 28%, ये मिश्र धन है। मिश्र धन देखो अब अपने पास में होगा कि कोई राशि जैसे 100 रुपये को हम 28% की दर से क्या दें? उधार दें, तो भाई उसका ब्याज 28 रुपये, अर्थात उसका मिश्र धन कितना होगा अपने पास में? 128 रुपये। तो अर्थात यह राशि कितनी है अपने पास में? 128%। हमें निकालना है मूलधन, और मूलधन निकालें तो आ जाएगा अपने पास में 5120/128 × 100। ठीक है, इसका इसमें भाग दें तो अपने पास में चला जाएगा 128, 256 का दुगुना 512, 40 बार भाग चला जाएगा। तो वह राशि कितनी आएगी अपने पास में? 4000 रुपये। ठीक है भाई, मिश्र धन दे रखा था। अब जैसे मान लीजिए 100 रुपये पर अपन लें तो 28 रुपये 28%